तो दोस्तों, मई 2025 आ चुका है और आपको याद ही होगा पिछले साल सीमा पर जो हुआ था उसे ठीक 1 साल पूरा होने जा रहा है। अब आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी तो होगी ही, लेकिन पर्दे के पीछे जो चल रहा है ना, वो असल में काफी गंभीर है। हाल ही में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और डिफेंस ऑब्जर्वर्स ने बॉर्डर के पास मिलिट्री मूवमेंट और भारी हथियारों की आवाजाही में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल दर्ज किया है। आज के इस नए विश्लेषण में हम मिलिट्री मूवमेंट्स की इन्हीं ताज़ा रिपोर्ट्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि मॉडर्न वॉरफेयर यानी आधुनिक युद्ध के तरीके कैसे हमेशा के लिए बदल रहे हैं। अब जैसे ही इन विशाल सैन्य तैनाती की रिपोर्ट सामने आई, हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है। क्या एक नया जमीनी संघर्ष, एक ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है? भारत पाकिस्तान सीमा के पास मैकेनाइज्ड कॉलम्स के इस भारी मूवमेंट ने दुनिया भर के एनालिस्ट्स को अलर्ट कर दिया है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले देखेंगे भारी हथियारों के मूवमेंट को, फिर समझेंगे टेरिटोरियल लॉस रणनीति को, उसके बाद अनिवार्य ड्रोन ट्रेनिंग पर बात करेंगे, फिर आएगा टैंक बनाम एफपीवी ड्रोन का क्लैश, और आखिर में हम इस पूरी सिचुएशन की रणनीतिक सच्चाई यानी ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन भारी हथियारों के मूवमेंट की। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नॉर्मल रूटीन पेट्रोलिंग नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो डेटा सामने आया है वो किसी भी रक्षा विशेषज्ञ को चौंका सकता है। बॉर्डर के करीब भारी मात्रा में मिलिट्री हार्डवेयर पहुंच रहा है। इसमें मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, ट्रूप कैरियर्स और यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। और तो और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हें सिर्फ सड़क के रास्ते नहीं बल्कि ट्रेन्स और रेल नेटवर्क के जरिए भी भारी तादाद में मूव किया जा रहा है। एक पूरी की पूरी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का इस तरह आगे बढ़ना सच में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक कदम है। अब डिफेंस एनालिस्ट्स की माने तो इन दृश्यों का रणनीतिक महत्व बहुत गहरा है। इतनी बड़ी संख्या में मैकेनाइज्ड कॉलम्स का इस तरह बॉर्डर की ओर बढ़ना एक क्रॉस बॉर्डर लैंड इन्वेजन यानी जमीनी आक्रमण का क्लासिक पैटर्न माना जाता है। ये भारी मशीनें सिर्फ बचाव के लिए नहीं होती, बल्कि इनका डिजाइन ही ऐसा होता है कि ये तेजी से आगे बढ़कर दुश्मन की जमीन पर कब्जा कर सकें। अब आते हैं इसके पीछे की रणनीति पर, जिसे टेरिटोरियल लॉस स्ट्रैटेजी कहते हैं। आखिर इतने भारी हथियारों को बॉर्डर तक ले जाने के पीछे मेन सोच क्या है? इसका जवाब इसी टेरिटोरियल लॉस डॉक्ट्रिन में है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा मिलिट्री कॉन्सेप्ट है जो मानता है कि दूर से हमले करने या स्टैंड ऑफ एंगेजमेंट से कभी एक क्लियर आर पार की जीत नहीं मिलती। असली जीत तो तभी पक्की मानी जाती है जब आप दुश्मन की जमीन पर कब्जा करें और उसे अपने कंट्रोल में रखें। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ विवादों में दोनों ही पक्षों ने एक सेफ दूरी से लड़ाई की थी, लेकिन किसी के भी हाथ कोई निर्णायक नतीजा नहीं लगा था। और इस थ्योरी को एक बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बात साफ कही जाती है, जब तक टेरिटोरियल लॉस नहीं दिया जाता, एक स्पष्ट जीत घोषित नहीं की जा सकती। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब फोकस दूर से स्ट्राइक करने के बजाय असल में ग्राउंड कैप्चर करने की रणनीति पर शिफ्ट हो रहा है, ताकि एक क्लियर मिलिट्री बढ़त दिखाई दे सके। लेकिन जब एक तरफ टैंक्स आगे बढ़ रहे हों, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? चलिए बात करते हैं अनिवार्य ड्रोन ट्रेनिंग की। देखें, आज के दौर में युद्ध कभी एक तरफा नहीं होता। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने इन मैकेनाइज्ड कॉलम्स को काउंटर करने के लिए अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और ड्रोन टेक्नोलॉजी को अग्रेसिव तरीके से अपना लिया है। इसके तहत 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, डेडिकेटेड ड्रोन वॉरफेयर यूनिट्स बनाई गई हैं। दूसरा, करीब 50 से 60 अलग अलग तरह के ड्रोन्स की वहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी गई है। और तीसरा, जो लिटरली एक गेम चेंजर है, हर एक सैनिक के लिए एफपीवी यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन की ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब जैसे एक सैनिक को अपनी बंदूक चलाना आना चाहिए, ठीक वैसे ही अब उसे ड्रोन उड़ाना भी आना ही चाहिए। एक नज़र इस एक्टिव ड्रोन आर्सेनल पर भी डालते हैं। इसमें क्वाडकॉप्टर्स, एफपीवी ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकेजे ड्रोन्स शामिल हैं। ये सब एसिमेट्रिक हथियार हैं। एसिमेट्रिक का मतलब है एक बहुत ही कम कीमत वाला छोटा सा ड्रोन सामने वाले के करोड़ों के टैंक को पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। डिफेंस करने वाली फोर्स में इन हथियारों का भारी मात्रा में शामिल होना एक बहुत बड़ी रक्षात्मक चुनौती पेश करता है। और यहीं से शुरू होता है असली क्लैश, टैंक्स वर्सेस एफपीवी ड्रोन्स का टकराव। मॉडर्न वॉरफेयर की जो डायनामिक्स हैं, उसका सबसे रोमांचक हिस्सा यहीं देखने को मिलता है।
ये ना दो बिल्कुल अलग युगों के रणनीतियों का सीधा मुकाबला है। एक तरफ इन्वेडिंग फोर्स है, जिसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए बड़े और भारी टैंक्स चाहिए। ये मशीनें पावरफुल तो बहुत हैं, लेकिन इन्हें छिपाना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ डिफेंसिव फोर्स है, जो इन बड़े आर्मर्ड व्हीकल्स को उड़ाने के लिए बेहद फुर्तीले, छोटे और सस्ते एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। ये भारी पारंपरिक मशीनरी और स्मार्ट तेज तकनीक के बीच की सीधी टक्कर है। और हाँ, ये सिर्फ कोई कागजी थ्योरी नहीं है। यूक्रेन रूस वॉर इसका जीता जागता लाइव एग्जाम्पल है। उस युद्ध ने पूरी दुनिया को साफ दिखा दिया है कि कैसे आसमान से मंडराता एक छोटा सा ड्रोन उन भारी भरकम मैकेनाइज्ड कॉलम्स को आसानी से बेअसर कर सकता है, जो कभी अजेय माने जाते थे। आज के युद्ध के मैदान में ये सस्ते ड्रोन्स पारंपरिक टैंक्स पर भारी पड़ रहे हैं। तो इन सब के बीच आखिर रणनीतिक सच्चाई यानी स्ट्रेटेजिक रियलिटी क्या है? इन भारी हथियारों की तैनाती और ड्रोन्स की जबरदस्त तैयारियों को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई बड़ी जंग छिड़ने वाली है? तो देखिए, इसका जवाब है कि कुछ बहुत बड़े डिटरेंस मौजूद हैं जो जमीनी कब्जे के इस लक्ष्य को बेहद अवास्तविक बनाते हैं। पहला तो मिलिट्री स्ट्रेंथ का बैलेंस है। दोनों में इतना बड़ा अंतर नहीं है कि कोई भी एक तरफा सफलता की गारंटी ले सके। दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, जो किसी भी फुल स्केल इन्वेजन को रोकने का सबसे तगड़ा कारण है। और तीसरा टैक्टिकल डायनेमिक्स, जैसा हमने अभी देखा कि हमलावर टैंक्स को ड्रोन्स के सामने कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब की वजह से एक पूरा जमीनी कब्जा लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर हम इन सब बातों और रिपोर्ट्स को एक साथ जोड़ें तो एनालिस्ट्स का यही निष्कर्ष निकलता है कि भविष्य के टकरावों में मुख्य फोकस लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ हथियारों पर ही रहेगा, ताकि बिना सीमा पार किए नुकसान पहुंचाया जा सके। ड्रोन्स का इस्तेमाल दोनों तरफ और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर ज़मीनी आक्रमण उससे पूरी तरह बचा जाएगा। ये पैटर्न हमें पिछले संघर्षों की ही याद दिलाता है। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद मैं आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। क्या भविष्य के युद्ध सच में सिर्फ स्टैंड ऑफ रेंज और ड्रोन हमलों तक ही सिमट कर रह जाएंगे, जो इन पारंपरिक टैंक आक्रमणों को हमेशा के लिए आउटडेटेड कर देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। आधुनिक युद्ध का ये नया पन्ना बहुत तेजी से बदल रहा है और इस पर नजर बनाए रखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।